कभी आपने महसूस किया है कि जिंदगी में कुछ बंधन ऐसे होते हैं जो हमने नहीं बनाए, जो हमें विरासत में मिले होते हैं। देवव्रत भी ऐसे ही बंधनों में जन्मे थे। एक तरफ ज्ञान, शक्ति, शिक्षा और दूसरी तरफ भीतर का घाव, अपनों का न मिल पाने वाला प्रेम। गंगा चली गई थी। एक छोटा बच्चा जिसने अपनी मां को खो दिया, उसके अंदर एक चुप्पी बस गई थी और इसी चुप्पी से जन्म लिया भीष्म ने। पर उससे पहले देवव्रत थे। उनकी कहानी है बंधनों की कहानी। पहला बंधन, मां का जाना। देवव्रत पैदा ही हुए थे और गंगा उन्हें छोड़कर चली गई। एक बच्चा जिसे पता ही नहीं क्यों मां चली गई, वो अपने अंदर एक अनकही प्रतिज्ञा बना लेता है, मैं कभी किसी को मुझसे दूर नहीं होने दूंगा। ये बंधन उनका पहला घाव था। मनोविज्ञान कहता है जब कोई बच्चा शुरुआती उम्र में किसी को खोता है तो वो दो चीजें विकसित करता है, अत्यधिक जिम्मेदारी और लोगों को खुश रखने की प्रवृत्ति। देवव्रत में यही हुआ। उन्होंने बचपन में सीखा दर्द छुपाना भी एक कर्तव्य है। दूसरा बंधन, पिता का दुख। जब वर्षों बाद शांतनु टूटे हुए दिखे और देवव्रत ने उनके चेहरे पर दर्द देखा तो उनके भीतर वही पुरानी कमी जाग उठी। जिस बच्चे ने कभी अपनी मां को खोया था, वो पिता के चेहरे पर आंसू सह नहीं सकता। यहीं से शुरू होता है दूसरा बंधन, पेरेंटिफिकेशन, जहां बच्चा पिता की भावनाओं का बोझ उठाने लगता है। देवव्रत ने सोचा अगर मैं मां को नहीं रोक पाया तो अब पिता को कभी टूटने नहीं दूंगा। उनकी सोच में गलत कुछ नहीं था, लेकिन यह भी एक बंधन था जो धीरे धीरे उन्हें उनके अपने जीवन से दूर ले जा रहा था। तीसरा बंधन, धर्म का बोझ। देवव्रत ऋषियों से सीखे थे, देवताओं से प्रशिक्षित थे, शास्त्र, युद्ध, नीति सब में पारंगत। पर उन्होंने कभी ये नहीं सीखा सीमा कहाँ लगानी है, ड्यूटी कहाँ तक निभानी है। हमारे यहाँ बच्चों को सिखाया जाता है बलिदान बड़े करते हैं, पर यह कोई नहीं सिखाता कब बलिदान देना बंद करना है। देवव्रत के भीतर धर्म था पर अपने लिए कोई स्थान नहीं था। यही तीसरा बंधन था, कर्तव्य का अतिभार। चौथा बंधन, भीष्म प्रतिज्ञा। जब शांतनु सत्यवती के लिए व्याकुल थे, देवव्रत ने सिर्फ एक बात देखी, अपने पिता का दुख। और बस अंदर का बच्चा जिसने अपनी मां को खोया था, उसने मन में कहा अब मैं अपने पिता के दुख का कारण नहीं बनूंगा। उन्होंने शस्त्र उठाए नहीं, उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन गिरवी रख दिया। भीष्म प्रतिज्ञा, विवाह छोड़ने की प्रतिज्ञा, सिंहासन छोड़ने की प्रतिज्ञा, सुख छोड़ने की प्रतिज्ञा। लोगों ने कहा देवव्रत महान बन गए, पर सच्चाई ये थी देवव्रत वहीं मर गए और जन्म हुआ भीष्म का। ये प्रतिज्ञा शक्ति नहीं थी, ये बंधन था, सबसे गहरा बंधन। पांचवा बंधन, आत्म त्याग का नशा। महासमर के अनुसार त्याग भी एक नशा बन सकता है। जब व्यक्ति दूसरों की खुशी के लिए अपना सब कुछ देना शुरू करता है तो धीरे धीरे वो अपनी इच्छाओं को मारना सीख जाता है। देवव्रत भी यही करते रहे। उन्होंने अपने मन की हर चाह के गले पर कर्तव्य की तलवार रख दी। लेकिन हर त्याग का एक परिणाम होता है और महाभारत उसी परिणाम का इतिहास है। आधुनिक सीख, देवव्रत सिर्फ एक पात्र नहीं है, वो हमारे अंदर रहने वाली एक आवाज है। हम सबके जीवन में कुछ अदृश्य प्रतिज्ञाएं होती हैं। मैं कभी किसी को निराश नहीं करूंगा, मैं हमेशा मजबूत रहूंगा, मैं अपनी खुशी बाद में देखूंगा, मैं हमेशा दूसरों के लिए त्याग करूंगा। ये प्रतिज्ञाएं हमने नहीं ली, ये परिस्थितियों ने हमसे ले ली। भीष्म हमें यही सिखाते हैं, अगर आप अपने भीतर के घाव को नहीं भरते तो वही घाव आपका चरित्र बन जाता है। और यही है महाभारत माइंडसेट। समझना, देखना और अपने बंधनों को पहचानना, ताकि कल हम भी अपने ही भीष्म व्रतों में न फंस जाएं।